मैं सबसे पहले अपने साथियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग भाषण सब लोग देते हैं, मगर एक नाम आप लोग भूलते हैं, क्योंकि हमें जो रास्ता यहाँ तक आए हैं, जो दिखाने वाले हैं, मान्यवर कांसीराम साहब जी हैं। यदि हमारे बीच कांसीराम साहब जी ना होते तो आज हो सकता है इस मंच पे हम ना होते। और हम बाबा साहब को भी नहीं जानते थे, बुद्ध जी की बात क्या करेंगे भाई। अगर कांसीराम साहब जी इस मिशन को लेके ना चलते तो हम लोग न बाबा साहब को जानते, न बुद्ध जी को जानते, और न तो हम ज्योतिबा फूले को जानते, न छत्रपति साहू जी महाराज को जानते। और आज हमारे लोग बात शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम पहले कांसीराम साहब को जरूर नमन करें और उनकी विचारधारा को जरूर बताएं। कांसीराम साहब ने पैदल चल करके, साइकिल चला करके इस बहुजन समाज को इकट्ठा किया है। कांसीराम साहब ने रूखी रोटी खाई है, सूखी रोटी भी खाई है। और आज अगर किसी पे कह दो सूखी रोटी खाकर चले, पैदल चल के दिखाए, अरे पैदल क्या, यहाँ गांव के लोग यहाँ तक नहीं आए होंगे अभी। और कांसीराम साहब कहां से कहां तक, दिल्ली से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की है। तब आज हम लोग, हमारा बहुजन समाज थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के 4 बार सरकार भी बना ली है। और जब से मान्यवर साहब की विचारधारा को लोगों ने छोड़ दिया, मान्यवर साहब की विचारधारा थी 15 और 85 की, और जहां से 15-85 की विचारधारा खत्म हुई, वहीं से सत्ता से दूर होते हुए हम लोग जा रहे हैं। और जब तक 15-85 वाली विचारधारा चलती रही, तब तक हम लोग सत्ता में रहे। भाई 4 बार रहे, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। जो कांसीराम साहब की जो विचारधारा थी, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, तो सत्ता रही। जब से कांसीराम साहब की विचारधारा छूट गई, 15-85 का मुद्दा से भटक गई, हमारा समाज बिखरने लगा। तो हमारा कहने का एक ही उद्देश्य है कि साथियों, पहले कांसीराम साहब के संघर्ष को याद करिए और कांसीराम साहब का संघर्ष हर जगह बताया जाए। कैसे कांसीराम साहब ने संघर्ष किया, कैसे हमारे बहुजन समाज को तैयार किया। एक छोटा सा पौधा लगा करके कांसीराम साहब ने ऐसे सींचा है, जो आज दरख्त हुआ है, फल दे रहा है। और फिर हम लोग उस पौधे को सींच नहीं रहे हैं। अगर हम लोग सींचेंगे तभी हम लोग, हमारा पौधा फिर हरा भरा होगा। और उस पौधे की सिंचाई के लिए हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने एक पौधा नया तैयार कर दिया है। और वो पौधा ऐसा पौधा है कि पूरे समाज के लिए बढ़िया छाया के रूप में तैयार हो रहा है। और इस समय कहीं भी अगर कोई घटना घटित होती है तो हमारी भीम आर्मी मौके पर पहुंचती है, न्याय दिलाती है, लड़ाई लड़ती है। किसी को आप फोन करेंगे, किसी को बताएंगे, आपका रिश्तेदार मौके से नहीं पहुंचेगा, देर हो जाएगी। यदि हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता को आप फोन करेंगे, रात के 12 बजे फोन करेंगे, तो आपके दुख मुसीबत में रात के 12 बजे हमारा कार्यकर्ता आपके दरवाजे खड़ा मिलेगा आपको। और आज तक आपने देखा होगा, किसी अन्य पार्टी में चले जाओ, किसी से मदद मांगने जाओ, तो यही कहेगा भैया हम सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारी को सुनेगा नहीं। और बताओ भाई, हमारे क्या नाम, हमारे आजाद समाज पार्टी अभी सत्ता में भी नहीं है, अभी तो हमारा संगठन चल रहा है। आजाद समाज पार्टी का साहब ने तैयार किए, और अब आज एक ही सांसद हमारे माननीय आजाद साहब जी, एक ही सांसद है। पूरे भारत में तहलका मचाए हैं। कहीं भी अत्याचार हमारी माँ बहन पे होता है, कहीं भी कैसा भी, कहीं भी मनवादी के लोग अगर अत्याचार करते हैं तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंचते हैं। यदि वो नहीं पहुंचते हैं तो उनकी टीम का कोई भी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष,
पहुंचता है और आप हमारे समाज को न्याय दिलाता है। तो साथियों, जो हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है, हमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए। अगर आप भीम आर्मी के सदस्य तक हैं और अगर मनुवादी को पता है कि ये भीम आर्मी का सदस्य है तो आपके इधर आंख नहीं उठाएगा, ये वादा करता हूँ। उसकी औकात पता है कि भीम आर्मी क्या चीज है। अगर भीम आर्मी जहाँ पे डटती है, अभी तुम्हारे हरदोई जिले में इतने मर्डर हुए हैं, भीम आर्मी ने सबको उठाकर मुकदमा दर्ज करा के जेल में पड़े हैं। इतने इतने मठाधीशों ने जो अत्याचार किए हैं, आज लमसम हमें लगता है 50 लोग जेल में हैं, हरदोई की जेल में है भैया। बाहर तो छोड़ो, अपने हरदोई का ध्यान करो। इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय कांशीराम।